हेलो फ्रेंड्स। अभी आप लोगों का जी का एग्जाम आ रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आते ही होंगे। तो ऐसा एक टॉपिक है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे होगा। वो सब धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उससे आपको क्या फायदा होगा कि जी की एग्जाम में नॉर्मली इसमें से क्वेश्चन आते ही है, कोई ना कोई पेपर में तो पूछे गए ही। तो हम ये वाले टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर के अंदर कितने टाइप के पहले तो स्फीयर आएंगे, टाइप्स ऑफ स्फीयर, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ स्फीयर जो कि होंगे अपने पास फोर। नंबर वन, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, एंड दूसरा दूसरा क्या होगा, सॉलिड एंड होलो। जैसे कि हम लोग होलो सिलेंडर, सॉरी, होलो स्फीयर मतलब हम क्या बोलेंगे, सेल, ठीक है। सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, होलो स्फीयर, ठीक है। तो कंडक्टिंग भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, होलो भी हो सकता है एंड सॉलिड भी हो सकता है। तो वो लिखेंगे हम लोग, पहले हम लोग लिखेंगे होलो कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग स्फीयर। उसके बाद सेकंड आएगा अपने पास सॉलिड कंडक्टिंग। उसके बाद थर्ड नंबर पे अपने पास आएगा होलो नॉन कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग। And the last one is solid non conducting। इतना सबको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चंस की बात करें कि सिर्फ ये चार पॉइंट जो कि स्फीयर के हैं, उसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमें कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले तो क्या होगा, तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनका पोटेंशियल होगा, फिर इनके ग्राफ भी होंगे, ई वर्सेस एक्स मतलब कि फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ होगा। एक्स की जगह पे हम लोग आर भी लिख सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस है, स्फीयर है तो डिस्टेंस में हम लोग रेडियस लेंगे नॉर्मली। फिर अपना पोटेंशियल के साथ डिस्टेंस का ग्राफ ये भी होगा, और होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम यू से भी डिनोट कर सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी पीई भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें ई एंड वी की, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो क्या होगा, सोचिए। जैसे कि मेरे पास ये स्फीयर है, तो स्फीयर में अपने पास कितने पॉइंट्स होंगे, थ्री। द फर्स्ट वन इज इनसाइड on the surface, particularly on the surface and outside the sphere. There are 3 points जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सोचो कि हमें तीन इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, तीन पोटेंशियल मिलेंगे, एक ये ग्राफ मिलेगा, एक ये वाला ग्राफ मिलेगा, और एक पोटेंशियल एनर्जी। सो हर एक स्फीयर पे हमें 3 + 3 6 7 8 9 9 चीजें मिलेगी एक ही स्फीयर पे। और ये ऐसे कितने स्फीयर, फोर, मतलब कि 9 4 कितना हो गया, 36।
इतने तरीके से अगर हमें क्वेश्चन पूछेंगे इनमें से कुछ भी, तो अगर हमें ये वाला टॉपिक आता होगा तो हम किसी भी चीज का आंसर लिख सकते हैं। बोलो, बहुत बढ़िया टॉपिक है ना। अब सर ये तो बहुत कुछ हो गया, 36 चीजें, तो हम क्या करते हैं, सोचो कि क्या होगा अगर आप लोग प्रॉपर्टी जानते हैं। तो पहले तो सोचो कि चार्ज कहां पे आएगा। मैं कुछ भी स्टार्ट करूं उससे पहले सोचो कि चार्ज कहां पे आएगा। ऐसी जगह पे चार्ज हो सकता है जहां पे मास ही ना हो, मतलब कि जहां पे कोई मैटर ही एग्जिस्ट ना करता हो, वहां पे चार्ज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या होगा, चार्ज वहीं पे रहेगा जहां पे मास होगा। मतलब कि हॉलो स्फीयर के अंदर उसके सरफेस के अलावा कहीं पे भी चार्ज नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? होलो स्फीयर्स के अंदर मतलब कि नंबर 1 एंड नंबर 3, उनके अंदर सरफेस के अलावा कहीं पे भी चार्ज नहीं होगा, अंदर से जो पूरा खाली है। ठीक है। अब सोचो कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, अगर आप लोगों ने कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ी है तो आपको वो भी पता होगा कि अगर मैं किसी भी कंडक्टर पे चार्ज रखूं, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल पे चार्ज रखूं, तो वो चार्ज हमेशा उसकी सरफेस पे ही आ जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग मटेरियल की बात कर रहा हूं, ठीक से समझिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, होलो कंडक्टिंग स्फीयर उसके अंदर चार्ज सरफेस पे ही होगा, होलो नॉन कंडक्टिंग उसमें भी चार्ज सरफेस पे होगा। तो ये दोनों तो सेम ही हो गए, चार्ज दोनों में सरफेस पे है। अब तीसरा दूसरा वाला सोचो, सॉलिड कंडक्टिंग, उसमें भी अगर मैंने चार्ज अंदर भी रखा तो भी कहां पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। सरफेस पे रखूंगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर भी मैं कहीं भी चार्ज रखूं, वो चार्ज हमेशा कहां पे आ जाएगा, उसकी सरफेस पे, आउटर सरफेस पे। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो अभी तक देखा उसके अंदर दिखते तो चार है, लेकिन नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये तीनों के लिए ये सब का सब एक ही रहेगा। मतलब कि तीनों के लिए सारी की सारी वैल्यू, ये ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, सब कुछ सेम ही रहेगा। मतलब कि अपना ये जो नंबर था 36 वाला, ये डिक्रीज हो गए, कहां पे आ गया, इसके लिए 9 और इसके लिए 9। मतलब कि ये डिक्रीज हो गए, कहां पे आ गया, 18। अच्छा सर, बहुत अच्छा हुआ। अब इसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, 36 से कम हो गया, कितना हो गया, 50% डिक्रीज हो गया। अब अपने को सिर्फ 18 चीजें ही देखनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो इनको शॉर्ट फॉर्म दे दूं, क्योंकि हर एक बार में होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग ऐसा तो नहीं लिख सकता। तो हम क्या करते हैं, इनके पहले पहले अक्षर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपना HC होलो कंडक्टिंग, ये हो जाएगा अपना SC सॉलिड कंडक्टिंग, ये हो जाएगा अपना HNC होलो नॉन कंडक्टिंग, और ये हो जाएगा अपना SNC मतलब कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो हम लोग जानते ही है। ठीक है, तो HC, SC, HNC एंड SNC, इन चारों चीजों के लिए हमें देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर HC, SC एंड HNC। ठीक है, तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने एक स्फीयर लिया हुआ है जिसकी रेडियस कैपिटल R है, उस पे मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर पे तो हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, उसमें यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा कंडक्टिंग के लिए। बट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो हमारा है, होलो नॉन कंडक्टिंग, उस पे भी मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ही किया हुआ है। ठीक है, और टोटल चार्ज हमने लिया हुआ है कैपिटल Q, स्फीयर की रेडियस कैपिटल R, और हमने 3 पॉइंट्स लिए हुए हैं, जिसमें A पॉइंट अंदर है, B सरफेस पे और C बाहर है। ठीक है, तीनों के लिए हम लोग फाइंड करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तो ए पॉइंट के लिए अगर मुझे फाइंड करना हो तो ए पॉइंट पे मैं गॉसियन सरफेस लूंगा। आप सभी को गॉसियन सरफेस लेनी तो आती ही होगी। ऐसी कोई सरफेस जिस पे पॉइंट ए आ जाएगा। मान लीजिए कि ये स्मॉल आर रेडियस का एक मैंने गॉसियन सरफेस ली हुई है, जिसके लिए अगर हम बात करें तो वहां पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वेक्टर ई कहां पे, ए पॉइंट पे, डॉट डी ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। अब यहां पे बात करेंगे तो पूरा एरिया वो कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया किसका होगा, गॉसियन सरफेस का। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा ई ए इंटू डी ए, मतलब कि 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ पे चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, मतलब कि ये गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहाँ पे है, सरफेस पे है। अंदर कोई चार्ज नहीं है तो अंदर आ जाएगा 0, नीचे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अगर ये पूरा यहाँ पे 0 है तो क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। मतलब कि अगर हम सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग या फिर होलो नॉन कंडक्टिंग की बात करें तो उसके अंदर इनसाइड द होलोस्फीयर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे उसके सरफेस की। ये कहां पे आ गया, ये वाला जो है वो इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे उसकी सरफेस पे, मतलब कि अब मुझे कहां पे निकालना है, बी पे। ठीक है, सो फिर से लिखेंगे इंटीग्रेशन वेक्टर ई बी, क्योंकि अब बी पे निकलना है, इंटू डी ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे भी अगर हम वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा ई बी इंटू क्या होगा, एरिया। तो ये बी पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस तो अपना जो स्फीयर है वही हो जाएगा, ये वाला, तो कैपिटल आर ही आएगी उसकी रेडियस। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्या सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, इज इक्वल टू चार्ज कितना हो जाएगा, तो ये पूरा चार्ज तो सरफेस पे ही है, तो यहाँ पे पूरा चार्ज कैपिटल क्यू आई जाएगा और नीचे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से अगर मैं बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू तो ई बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो ये क्या हो गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, सरफेस पे। क्या सबको समझ में आया? बहुत ही सिंपल चीज है, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे कुछ हम निकाल सकते हैं। ये कहां पे है, सरफेस पे। ठीक है, ऑन सरफेस। अब हमें निकालना है आउटसाइड। अब हम अगर बाहर की साइड पे निकालेंगे तो फिर से हमें सी पॉइंट में से पास हो रहा होगा ऐसी कोई गॉसियन सरफेस लेनी है, जो कि एक स्फीयर होगा, कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे। आपको ऐसा मानना है कि मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो सर्कल ही है, हालांकि दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी। सो ये हो जाएगा अपने पास, ये डिस्टेंस भी हो जाएगा अपने पास स्मॉल आर, क्योंकि स्मॉल आर तो वेरिएबल है। ठीक है, आउटसाइड स्मॉल आर है, इनसाइड भी स्मॉल आर है, वो हम डिस्टेंस देख के रखेंगे। अब सोचो कि अगर मैं आउटसाइड की बात करूं तो भी ये वाला जो सी में से जो पास हो रही गॉसियन सरफेस है उसके अंदर भी पूरा का पूरा चार्ज आ गया। ठीक है, लेकिन अभी गॉसियन सरफेस का जो एरिया है
वो 4 पाई स्मॉल r² हो जाएगा, क्योंकि स्फीयर की रेडियस क्या हो गई, स्मॉल r। सबको समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं हम c के लिए। सो फिर से हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, इंटीग्रेशन वेक्टर ई सी डॉट डी इज इक्वल टू सिग्मा क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से क्या हो जाएगा, ई सी इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। कुछ ठीक से लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइड बाय स्मॉल r स्क्वायर। तो ये हो गया आउटसाइड द सरफेस और आउटसाइड द स्फीयर। सबको समझ में आया होगा? इनसाइड हो गया अपने पास, सरफेस पे हो गया, एंड आउटसाइड भी हो गया। ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप कि सबको समझ में आया होगा किन किन चीजों के लिए निकाला, होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग। क्लियर है इतना सबको? अब हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखेंगे इन्हीं के लिए। ठीक है, तो चलो ग्राफ बनाते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। तो यहाँ पे पहले तो हमें कौन सा ग्राफ बनाना है, उसके लिए एक्सिस चाहिए। तो ये हमने ले ली एक्सिस, ये हो गया E और ये हो गया अपना स्मॉल r। अब सोचो क्या होगा, ये तो 0 है। हमने बोला यहां से अपने पास जो भी वैल्यू आई वहां से हमें पता चला कि इनसाइड द स्फीयर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मतलब कि रेडियस स्मॉल r की वैल्यू 0 से लेके कैपिटल R होगी, तब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। सरफेस पे कितनी, कैपिटल R। ठीक है, अब सोचो कि सरफेस से उससे बाहर जाने पे सिर्फ क्या चेंज होगा, कैपिटल R की जगह पे हो जाएगा स्मॉल r। मतलब कि डिस्टेंस ही चेंज हुआ ना, डिस्टेंस ही चेंज हुआ। अब सोचो कि आउटसाइड के लिए स्मॉल r की वैल्यू, यहां से बाहर के लिए स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से तो ज्यादा ही होगी। और कैपिटल R का स्मॉल r कहां पे है, डिनोमिनेटर में। r कहां पे है, डिनोमिनेटर में। बाकी सब कुछ सेम है। फॉर आउटसाइड स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो इससे क्या होगा कि C पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। हम लोग कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि फॉर इनसाइड हियर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, फॉर द सरफेस स्मॉल r is equal to capital R, and for outside small r greater than capital R। तो यहां पे अगर हम कुछ बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा, देखते हैं। चलो समझो कि ये वैल्यू है अपनी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो इससे पहले 0 से लेके कैपिटल R तक तो यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, 0 है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद स्क्वायर के इनवर्स में, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आएगा, मतलब कि डिक्रीज होगा। तो अपना ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये हो गया EB और ये अपना है EC, जो कि इनफाइनाइट पे 0 होगा। ठीक है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्या सबको समझ में आया? ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ये कौन सा ग्राफ था, E वर्सेस R का, किन के लिए, फॉर होलो कंडक्टिंग,
सॉलिड कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग। क्लियर है सबको? ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए भी हम लोग 3 पॉइंट्स लेंगे, एक इनसाइड, सरफेस एंड आउटसाइड। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है। अब पहले तो सॉलिड है मतलब कि पूरा का पूरा अंदर, उसके अंदर मास भी है, मतलब कि जहां पे मास होगा वहां पे चार्ज हो सकता है। तो हमने चार्ज रखा हुआ है। हमने क्या किया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया पूरे वॉल्यूम में। तो यहाँ पे हमें पहले तो डिफाइन करनी होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या डिफाइन करना होगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे हम लोग टोटल चार्ज कैपिटल क्यू तो लिखेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग डिफाइन करेंगे रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब इतना हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? तो जैसे हमने पहले किया था वही चीज है। यहाँ पे सबसे पहले गॉसियन सरफेस लेंगे और उस पे कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस ले ली जिसकी रेडियस थी स्मॉलर, इनसाइड इसकी रेडियस थी स्मॉलर। अब हम यहाँ पे अगर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन वेक्टर ई ए डॉट डी ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। सो वैल्यू रखेंगे ई ए इंटू एरिया। गॉसियन सरफेस का एरिया स्फेरिकल सरफेस है, उसका रेडियस स्मॉल आर है, सो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ये वाली सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? तो पूरे कैपिटल आर के अंदर कैपिटल क्यू चार्ज है। हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया हुआ है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रो इनटू ये वाला जो छोटा स्फीयर है जिसको हमने गॉसियन सरफेस लिया हुआ है उसका वॉल्यूम लिखेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो चार्ज होगा मुझे वही लेना है। तो रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इतना सबको समझ में आया? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। ई ए इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब होल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से क्या कट होगा वो देख सकते हैं आप लोग। क्या कट होगा? सबसे पहले तो ये आर स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे आर बचेगा, पाई भी गया और 4 भी गया। तो यहां पे आ गया रो स्मॉल आर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया अपना एक इक्वेशन इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर कौन सा स्फीयर? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये अपना एक इक्वेशन आ गया। इसके लिए दूसरा भी एक इक्वेशन है, ये हमने रो के फॉर्म में निकाला। अगर मुझे क्यू के फॉर्म में पूछा होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, तो उसकी भी बात करेंगे हम लोग। अभी सोचो कि रो क्या होगा। तो रो होगा रो इज इक्वल टू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि पूरे के पूरे स्फीयर के अंदर जो चार्ज रहेगा उसके लिए हमने रो डिफाइन किया हुआ है। तो यहां से हम रो की वैल्यू जो है वो यहां पे रख देंगे। तो ई ए हमें मिल जाएगा, रखते हैं वैल्यू, देखते हैं क्या होगा। Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट।
देखो अब यहां से ये वाला 3 और ये वाला 3 भी कट गया, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब। और दूसरा इक्वेशन क्या था, ये वाला रो स्मॉल आर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। हमेशा एक चीज याद रखे, जो भी कुछ डिफरेंस आएगा वो इनसाइड में ही आएगा, क्योंकि अगर मैं एक बार सरफेस पे पहुंच गया तो भी पूरा स्फीयर आ जाएगा, और बाहर निकल गया तो भी पूरा स्फीयर आ जाएगा। मतलब कि सरफेस पे होऊंगा तो भी पूरा स्फीयर आ गया, और बाहर निकला तो भी पूरा स्फीयर आ गया। एक बार पूरा स्फीयर आ जाएगा तो मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है कि वो होलो होगा या सॉलिड। समझ में आया? जैसे ही मैं सरफेस पे पहुंचा तो पूरा चार्ज आने ही वाला है, चाहे वो सरफेस पे रहे या फिर अंदर की साइड पे रहे। तो जैसे ही मैं सरफेस पे पहुंच जाऊं, मतलब कि बी पॉइंट या सी पॉइंट पे पहुंच जाऊं, सरफेस या फिर उससे बाहर, तो मुझे सोचना ही नहीं है या फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है कि पूरा मतलब कि क्या चेंज होगा। हमेशा हर एक के लिए सेम ही रहेगा। तो ये आपको सिर्फ चेंज कहां पे दिखेगा? इनसाइड, क्योंकि अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग होगा तो चार्ज स्फीयर के अंदर भी रहेगा, अगर सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग, इन तीनों चीजों के लिए तो सेम ही रहेगा। और आउटसाइड और सरफेस के लिए जो उसके लिए था, मतलब कि पहले 3 के लिए, वही चौथे के लिए, मतलब कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, उसके लिए भी सरफेस और बाहर वाला तो वही रहेगा, क्योंकि पूरा चार्ज एनक्लोज हो जाएगा गॉसियन सरफेस के लिए। समझ में आ रहा है सबको? देखते हैं, हम लोग अच्छे से समझेंगे। यहां तक सबको समझ में आया होगा? तो पहले तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे हम लोग। ये कौन सा वाला है? इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो ये हो गया अपना इनसाइड। अब देखते हैं सरफेस एंड आउटसाइड के लिए क्या होगा। तो अगर हम सरफेस की बात करें तो उसके लिए हम इक्वेशन ही लिखेंगे, इंटीग्रेशन वेक्टर ईबी डॉट डीए वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए कि यहां पे ईबी तो ईबी ही रहेगा, एरिया कौन सा आ जाएगा? 4 पाई। सरफेस वाली बात की है तो कैपिटल आर ही रेडियस लेंगे हम लोग, क्योंकि सरफेस की रेडियस तो कितनी है? कैपिटल आर ही रहेगी। अब सोचो कि यहाँ पे सरफेस पे अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊं ऐसे, तो पूरा का पूरा कैपिटल क्यू चार्ज ही उसके अंदर आ गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कैपिटल क्यू डिवाइड बाय हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट। सबको समझ में आ रहा होगा? फिर हो जाएगा ईबी इज इक्वल टू, ये 4 पाई कैपिटल आर पर चला जाएगा नीचे, सो कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर हम लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। आप लोग देख सकते हैं कि जैसे हमने पहले निकाला था एससी, एचसी एंड एचएनसी के लिए, ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग, वैसा ही इक्वेशन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए भी आया, लेकिन कहां पे? सरफेस पे। मैंने पहले ही बोला कि चेंज कहां पे होगा? सिर्फ इनसाइड। समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे कि आउटसाइड क्या होगा। आउटसाइड की अगर बात करें तो फिर से इंटीग्रेशन वेक्टर ईसी डॉट डीए वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे अगर वैल्यू रखेंगे तो ईसी इंटू एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कैसे होगा?
यहाँ पे हमें लेनी होगी एक गॉसियन सरफेस। तो फिर से अगर हम ऐसे गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ऐसे गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो क्या होगा, फिर से सोचो कि पूरा का पूरा चार्ज ये गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया। इसके लिए भी हम लोग रेडियस क्या लेंगे, स्मॉल आर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इनसाइड था इसके लिए हमने जो स्मॉल आर लिया उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। और अब हम लोग जो कर रहे हैं उसके लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो यहाँ पे भी पूरा का पूरा चार्ज आ जाएगा, तो कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फिर से हमारे पास हो जाएगा ई सी इज इक्वल टू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए पॉइंट सी, मतलब कि आउटसाइड द सरफेस और आउटसाइड द स्फीयर। स्फीयर के बाहर का जो पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया आउटसाइड, जिसके लिए हम लोग लिखेंगे स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब हमें बनाना है इनके लिए ग्राफ। तो ये जो दोनों पॉइंट है इसके लिए तो पहले जैसा ही ग्राफ बनेगा। चेंज कहां पे हुआ, तो पहले स्फीयर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, वहां पे हमारा आंसर 0 था क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं था। क्योंकि पूरा चार्ज कहां पे था, पहले वाले केस में सरफेस पे, याद है ना। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। लेकिन यहां पे अगर सोचेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पे सोचो, आर के प्रपोजनल में, स्मॉल आर के प्रपोजनल में, मतलब कि ग्राफ क्या होगा, लीनियर। मतलब कि सेंटर पे, यहां पे स्मॉल आर की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। स्मॉल आर की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करता जाऊं वैसे वैसे इंक्रीज होगी। और अगर ये स्मॉल आर नियरली कैपिटल आर हो गया, नियरली कैपिटल आर, तो सोचो क्या होगा, कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। अगर यहाँ पे स्क्वायर आ गया और ये कैंसिल हो गया तो यही इक्वेशन तो आ जाएगा। मतलब कि इनिशियली 0 है, लिनियरली इंक्रीज होगा और यहाँ पे ये वाली वैल्यू पे खत्म हो जाएगा। तो सोचो ग्राफ कैसा बनेगा, बनाएंगे हम लोग अभी। तो ये हो गया अपना ग्राफ। यहां पे हमारा ग्राफ बनेगा E वर्सेस R का, जिसमें यहां पे हम बनाएंगे एक लाइन जो कि होगा अपना स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर वाला पॉइंट। और ग्राफ में इनिशियली यहां पे 0 है। अगर स्मॉल आर की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा और ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे लिनियरली इंक्रीज होगा, उसके बाद कुछ ऐसे कर्व बना के डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि यहां पे वैल्यू होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां पे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, E प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, यहां पे ई बी हो जाएगा सरफेस जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, और फिर से यहां पे हो जाएगा ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, स्क्वायर के इनवर्स, स्क्वायर के सॉरी 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में डिक्रीज होगा। ठीक है, इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगा। तो ये हो गया अपना ग्राफ भी। तो ये वाले लेक्चर में हमने ई वर्सेस आर के ग्राफ देखे और चारों के चारों स्फीयर्स के लिए उसके अंदर, उसकी सरफेस और उसके आउटसाइड में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं उसकी बातें की। आई होप कि आप सभी को इतना समझ में आया होगा। इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं अंदर, सरफेस और आउटसाइड पे, और उसके ग्राफ कैसे बनेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी भी कैसे निकालते हैं। आपको सभी को इस लेक्चर में अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।